हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटीसी। आज का हमारा टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर। आइए समझते हैं। यूनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दोज वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ठीक है। इन दिस कैटेगरी वी आर टू लर्न टू ऑपरेटर्स। इन दिस कैटेगरी हमारे पास यूनरी ऑपरेटर में दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं प्लस प्लस से और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं माइनस माइनस से। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? ए इक्वल टू ए प्लस वन हो गया। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं ए माइनस माइनस तो उसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए की वैल्यू है 10, है ना, और हम इसको लिख रहे हैं ए प्लस प्लस। तो इसका आंसर क्या होगा? a इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10, और 10 प्लस वन कितना हो गया? 11। ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लिखते हैं अगर a माइनस माइनस और हम a की वैल्यू ले रहे हैं 9 और हम लिख रहे हैं a इक्वल्स टू a माइनस वन। तो a की वैल्यू क्या है हमारी? 9। 9 माइनस वन कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की दो फॉर्म्स भी होती हैं। आइए समझते हैं। एक होती है हमारी पोस्ट फिक्स और दूसरी होती है प्री फिक्स। पोस्ट माने क्या होता है? बाद में। प्री माने क्या होता है? पहले, है ना। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इस ऑपरेंड के बाद हमने क्या करा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। तो ये बाद में लगाया यानी कि पोस्ट फिक्स हो गया, यानी कि बाद में लगाया। इसी तरीके से आप इस ऑपरेंड के बाद हमने क्या करा? डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। तो ये भी क्या हो गया? पोस्ट फिक्स हो गया। अगर हमने यही ऑपरेटर अगर हमने इस ऑपरेंड के पहले लगा दिया तो ये क्या हो गया? प्री फिक्स हो गया। तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हमारे हो गए दोनों डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस पर देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 10 और हमने कौन सी फॉर्म यूज करी है? पोस्ट फिक्स, ए प्लस प्लस। तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। और ए की वैल्यू कितनी है? 10, और 10 प्लस वन कितना हो गया? 11। अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 11 आंसर मिलेगा। अगर हम इसमें इसी को हम यूज करते हैं, अगर हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं, हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है और हम इसको ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगी? ए इक्वल्स टू ए माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन कितना हो गया? 9। तो आंसर कितना आ गया? 9। ठीक है। इस पे एक एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 2। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। जैसे कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल्स टू 10। ए की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखिएगा। ए इक्वल्स टू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, और बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस, यानी कि b इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। अगर हम प्रिंट करते हैं a की वैल्यू को और b की वैल्यू को तो क्या प्रिंट होगा? 11 और 10। कैसे प्रिंट हुआ 11 और 10? a की वैल्यू को क्या करा हमने? प्लस कराया। ठीक है। तो a की वैल्यू को प्लस कराया यानी कि a प्लस प्लस। तो a प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? a इक्वल्स टू ए प्लस वन। ये तो हो गई 11, लेकिन b के लिए वैल्यू कितनी है? b के पास भी तो 11 ही तो होनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? 11 हो गया इसका मतलब। तो बी की वैल्यू भी 11 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट फिक्स यूज किया है, यानी कि ये बी के लिए तो ये ओल्ड वैल्यू ही रहेगी, लेकिन ए के लिए क्या हुई है? ए के लिए वैल्यू ये इंक्रीमेंट हुई, लेकिन ये बाद में इंक्रीमेंट हुई है कंसोल पे आने के बाद। तो इसलिए ए की वैल्यू को 11 हो गई, लेकिन बी के लिए अभी भी बी क्या है? बी अभी भी ए की ओल्ड वैल्यू को ये होल्ड करके रखा हुआ है उसने। तो b के पास क्या वैल्यू आई? b के पास वैल्यू आई 10। ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखिए प्रीफिक्स के ऊपर, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू प्लस प्लस a। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले a की वैल्यू प्लस होगी, यानी कि b के लिए भी ये वैल्यू क्या रहेगी? 11 रहेगी। तो देखिए b के लिए भी वैल्यू 11 हो गई। तो क्योंकि रैम के अंदर जब आपने वेरिएबल बनाया a नाम का, सपोज करिए आपने a नाम का वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू कितनी है? 10, और हमने क्या लिखा यहाँ पे? b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए का मतलब पहले a की वैल्यू को प्लस करेंगे। तो पहले a की वैल्यू को प्लस करा तो हमने 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो अब मेमोरी में क्या आ चुका है? मेमोरी में आ चुका है 11 आ चुका है। तो a की वैल्यू तो 11 ही है, तो हमने प्रिंट किया a की वैल्यू को, तो a की वैल्यू तो 11 ही आएगी। लेकिन b के पास अब वैल्यू क्या है? b के पास a की वैल्यू है, और a की वैल्यू कितनी है? 11। इसलिए यहाँ पे आंसर b की वैल्यू भी 11 आई। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बाद में मेमोरी में वैल्यू ऐड होगी, है ना। तो पहले तो b के पास वैल्यू क्या थी? 10 ही थी, तो b की वैल्यू तो 10 ही आई, लेकिन a की वैल्यू अभी भी, a की वैल्यू क्या हो चुकी है? इंक्रीमेंट हो चुकी है, लेकिन b के लिए वो a की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई है।
क्योंकि क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो बाद में इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्री में पहले हो रहा था, पहले वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी मेमोरी के अंदर, इसलिए बी की वैल्यू भी 11 रही। ए की वैल्यू तो 11 है ही, लेकिन बी के लिए भी 11 रही। क्यों? क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी वो वैल्यू +1 हो चुकी है, 11 हो चुकी है। लेकिन पोस्ट फिक्स में क्या होगा, ये वैल्यू बाद में ऐड होगी, बाद में, यानी कि बी के लिए तो वो वैल्यू 10 ही रहेगी, लेकिन ए की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।